अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जो कि एक बहुत ही अच्छी गेम रही और अब तो चूँकि हॉकी उस तरह से नहीं पसंद की जा रही, उस तरह से नहीं मशहूर, लेकिन एक वक्त था जब हॉकी को बहुत पसंद किया जाता था और पाकिस्तान से बहुत से मायनाज प्लेयर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और उन्हीं में से एक प्लेयर हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर्मर हॉकी के प्लेयर हैं जो कि अभी भी कोचिंग की तरफ है, असिस्टेंट कोच हैं जूनियर टीम के और फॉर्मर वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत खुशामदीद। असफर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम हॉकी के बारे में बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल जो पसंद किया जाता था, एक वक्त में हॉकी ही सब कुछ था, लेकिन उसके क्या क्या क्राइसिस आए उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी पे बात करते हैं। कैसे आगाज़ हुआ, किस तरह से हॉकी में आए आप और किस तरह से वो आपका सफ़र जो है वो शुरू हुआ? जी हॉकी हमारा फैमिली गेम था, तो इस वजह से हमें इस गेम की तरफ राग़िब होना पड़ा। हमारे बड़े हम लोग बचपन में भी खिलौनों से कम और हॉकी से ज़्यादा खेलते थे। शाम का एक टाइम होता था जहाँ पे हमारा ग्राउंड जाना लाजमी होता था। हमने ग्राउंड के टाइम से पहले ही सारे अपने काम, होमवर्क वगैरह स्कूल कॉलेजेस के फिनिश करके तो हमने ग्राउंड के लिए रेडी होना होता। अच्छा, आपने कहा कि हॉकी आपका फैमिली गेम रहा है, सो आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि किस तरह से फैमिली गेम रहा? फैमिली गेम ऐसे रहा कि जी मेरे जो मटरनल ग्रैंडफादर हैं वो ओलंपियन 64 ओलंपिक्स उन्होंने खेला हुआ है। बाद में उनके दो भाई उनके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। फिर मेरे वालिद साहब, मेरे 2 चचा, मेरे मामू, हम 2 भाई हम हैं और अभी मेरा जो छोटा कज़न है वो पाकिस्तान जूनियर टीम का कैप्टन है। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान ही हॉकी में जो है वो रह चुके हैं और अभी हनान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैक टू बैक मैं देखती रहती हूँ उनकी परफॉर्मेंसेस और आई होप कि उस तरह से हॉकी जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से इन हो जाए। असफर, सबसे पहले तो जब पहली बार वो ग्रीन जर्सी आपने पहनी, क्या फीलिंग्स थी, क्या मोमेंट था और किस तरह से आप जो है ग्राउंड में इन हो गए? सबसे पहले तो ये ख्वाहिश होती है हर प्लेयर की कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। अल्लाह ताला ने जब ये मौका दिया था तो तकरीबन रात सारी नींद नहीं आई थी कि सुबह मैच है और हमने सब्ज़ लाली परचम को अपने सीने पर सजा कर ग्राउंड में उतरना है। ये बड़ी ऑनर की बात है। 25-26 करोड़ अवाम में से अल्लाह ताला आपको चुनता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। बिल्कुल, बहुत एक ऑनर की बात है और ज़ाहिर सी बात है जब आप पाकिस्तान का परचम पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत पेट्रियाटिक फ़ील आती है और आप पे एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। सो हम यहाँ पे बैठ के अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि हम देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई प्लेयर को अच्छा खेलना है। अब प्लेयर जो फील्ड में है, एक तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की भी है, दूसरा पाकिस्तान की रेपुटेशन की भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो उस प्रेशर को किस तरह से ओवरकम किया जाता है इन द मेन गेम्स? यही है कि जितना बच्चा मेंटली स्ट्रांग होगा उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो बच्चा पहले ही थोड़ा सा घबराया होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए मेंटल हेल्थ का ज़्यादा होना भी बहुत ज़रूरी है आजकल स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स जो साइकोलॉजी है उस पर भी बहुत बच्चों को वर्क करना चाहिए। स्टार्स बनाने पड़ते हैं, जो टैलेंट है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। हर जो बच्चा जो होता है वो एक जैसा नहीं होते सब, तो एक आधा जो है वो निकलता है, वही फिर सुपरस्टार बनता है, लेकिन उसके लिए बड़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट और मेहनत होती है। जब आपका वक्त था पाकिस्तान में, आपने कहा मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है एट दैट टाइम भी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती थी प्लेयर्स की? और आजकल की क्या सूरत हाल है? आप अब असिस्टेंट कोच भी हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इस पर प्रॉपर वर्कआउट किया जा रहा है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन काफ़ी कोशिश कर रही है फंड्स जनरेट करने की। जब फंड्स जनरेट होते हैं तभी ऐसे मामलात जो हैं वो किया जा सकते हैं और हल हो जाते हैं। और जब हमारा टाइम था हमें भी यही प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा वक्त गुजरा, अच्छी हॉकी खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में चंद कोचेज़ ऐसे हैं जिनमें मैं आता हूँ। लेवल 3 सर्टिफाइड कोच हूँ मैं फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ हॉकी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे और मेरी फैमिली पर कि अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और ये ज़ाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होती है। लेकिन असफर, अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हैं हॉकी का फ्यूचर पाकिस्तान में? वक्त के साथ साथ एक गेम जो है वो कौमी खेल, वो उसे बहुत नज़रअंदाज कर दिया गया और अवाम की नज़रों से बहुत दूर ले जाया गया है।
सो इस पे क्या आप असिस्टेंट कोच भी हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या इस पे क्या इनपुट्स अपने करना चाहते हैं कि हॉकी दोबारा से जो है उस तरह से ग्रूम्ड हो जाए? जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। अच्छा। जिस वजह से देखें, अगर एक प्लेयर है, प्लेयर पढ़ता क्यों है? एक बच्चा है, चले आम बच्चा, अब क्यों पढ़ता है? अच्छी जॉब के लिए। अब प्लेयर एक अच्छा प्लेयर तभी बनेगा जब उसका ब्रेड एंड बटर जो है वो हॉकी है। एग्जैक्टली। तो जब तक उसको जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वो कैसे अपने घर को मैनेज करेगा या कैसे वो अपने सारा ध्यान हॉकी की तरफ करके खेलेगा? तो इसलिए ये जॉब्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुराने दौर में जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं वो तकरीबन सारे वेल सेटल्ड हैं, बहुत वेल सेटल्ड हैं। तो अभी ये जो नए प्लेयर्स हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, लेकिन अब अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला है उस पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि डिपार्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हों, प्लेयर्स को रोज़गार मिलेगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपका अगर मेन फोकस गेम पे नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उस पे उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बैक एंड पे ये चल रहा होगा कि हमें कमाना भी है, हमें अपनी फैमिली के लिए जो है वो स्ट्रगल भी करनी है। तो फिर वो बिल्कुल एक अच्छी बात की है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस तरह से फोकस नहीं रहता। और आप कोई भी खेल खेल रहे हैं उसके लिए आपको फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर आगे परस्यू नहीं किया जा सकता। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आई एम वेरी होपफुल कि इस पे काम किया जाएगा। लेकिन असफर, अगर हम इन सब चीज़ों को साइड पे करके आपकी एक अच्छी जर्नी रही है, सो उस पर बात करते हैं कि अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट आपका हॉकी में क्या रहा? किसके साथ मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस तो तकरीबन सारे ही बहुत अच्छे, और इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे इवेंट्स मैंने खेले हैं सिवाय ओलंपिक्स के, क्योंकि वो हमने 2012 के बाद हमने क्वालिफाई नहीं किया। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड्स में हम 2-3 दफ़ा गए हैं। ठीक है। लेकिन जो मोमेंट सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आप इंडिया के साथ इंडिया को मैच हराने का, या आप ड्रॉ भी खेल जाएं तो एक जो है फ़न मोमेंट हो जाती है। और दूसरा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश हो जाती है कि किसी भी इवेंट में हमने इंडिया को हराया है या इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, पाकिस्तानियों का सीना ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तो इंडिया के हवाले से ही अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्या आपके वक्त में मुझे याद पड़ता है कि इस तरह नहीं होता था? नो डाउट एक मसले मसाइल रहते थे पॉलिटिकल साइड पे भी, लेकिन प्लेयर्स एटलीस्ट जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते थे। अभी ये रिसेंट एशिया कप में जो मामलात रहे हैं, उसके बाद अब जो आगे चलने वाले मामलात हैं, उस पर आप क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गेम्स में? नहीं, एक जो स्पोर्ट्स है वो तो एक बिल्कुल अलग होनी चाहिए। वो किसी भी सिचुएशन में स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली ये हम जब सुल्तान ऑफ जोहर कप खेल के हैं तब इंडियन टीम हमारे साथ ठीक थी, उन्होंने हैंडशेक भी किया, हाई फाइव भी किया। तो ये बहुत अच्छा गेस्चर जो है हमने भी शो किया, उन्होंने भी शो किया। लेकिन स्पोर्ट्स में आप एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, और ये एक अच्छा मैसेज भी है कि जो भी सिचुएशन हो आप अच्छा परफॉर्म करें, अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो ज़िंदा रखें और गेम को जो है वो उस तरह से आगे लेके जाएं। हम मज़ीद बातें करते हैं आपकी जर्नी के हवाले से, जब आपने आगाज़ किया और जब आपने एंड किया, उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर अभी इतनी जल्दी रिटायरमेंट पे आने का क्यों सोचा? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया था। जी, ऐसे ही हुआ था कि मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की, मैं एक डिपार्टमेंट में था, बड़ा अच्छी पोस्ट पे ग्रेड 1 ऑफिसर था मैं। तो जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद करने का कहा गया तो सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट बंद किया गया और हमें टर्मिनेशन जो है वो लेटर्स रिसीव्ड हुए। तो फिर उसके लिए हॉकी को खैराबाद कह के फिर अपने रोज़गार के लिए, क्योंकि नई नई तब शादी भी हुई थी, तो इसलिए फिर हॉकी को फिर क्विट करना पड़ा। लेकिन उस हॉकी को क्विट करने में भी अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद फरमाई है। फिर मैंने उसी दौरान मैंने जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो कोचिंग के कोर्सेज़ हैं वो मैंने सारे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो वाली जर्नी भी मेरे लिए एक सक्सेसफुल जर्नी रही है, तो मुझे उसमें कोचिंग फील्ड में आने का मौका मिला। बिल्कुल, तमाम चीज़ों पे हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो जारी रहेगी। मज़ीद हॉकी के रेलेवेंट और हॉकी के फ्यूचर के हवाले से हम असफर याकूब से जो है वो सवालात करते रहेंगे। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे असफर याकूब की जर्नी के हवाले से। जर्नी पे तो बात हो रही है, हम उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। ऑडियंस जानना चाहती है कि फ्री टाइम में असफर की क्या मसरूफियत रहती है और किस तरह से अपने टाइम को जो है वो आप स्पेंड करते हैं। पहले काफ़ी कुछ होता था जब हॉकी खेलते थे, क्योंकि तब टाइम बहुत कम मिलता था, तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा होती थी कि ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन अब तो ये कोचिंग फील्ड है, इसमें टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे देते, अपने बच्चों को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मतलब एक अच्छा डिसीजन ले लिया टाइमली के फैमिली को भी जो है वो टाइम दे सकते हैं। आपने बताया आपने खिलौनों के साथ नहीं खेला, आपका जो बचपन गुजरा है वो हॉकी के ही गिर्द घूमता रहा है, वही टॉयज़ होते थे, वही गेम होती थी। अब आपने अपनी बेटी को टॉयज़ लेके दिया या फिर वो भी आप चाह रहे हैं कि हॉकी की साइड पे आ जाए? नहीं, मैं लेके मैंने दिए हैं टॉयज़, वो टॉयज़ से ज़्यादा खेलती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेले, लाइक स्क्वॉश, टेनिस, लाइक दिस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गेम है। और बैक एंड पे अगर बात की जाए, आप कोई भी गेम में खेलें, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी और फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। और ये जो आज जनरेशन है, हम जेन ज़ी की बात कर लें या फिर अभी की मिलेनियल्स की बात कर लें, तो मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, बच्चे अग्रेसिव भी हो रहे हैं। सो दिस इज़ द गुड मैसेज। और मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको भी आप बताएं कि किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो ग्रूम अप करना चाहिए। नहीं, ये स्पोर्ट्स है ना, ये एक बेस्ट तरीका है अपने बच्चे को एंगेज करने का। स्पोर्ट्स के ज़रिए इंसान तमाम बुराइयों से बचता है। जहाँ तक हमारा मानना है कि हम लोग थक के इतने आते थे, कहीं और किसी गलत एक्टिविटी करने का या जाने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये स्पोर्ट्स से ही हमने, अल्लाह का शुक्र है, सारी दुनिया अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्स के वसीले से ही दिखाई है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करवानी चाहिए। स्पोर्ट्स एक वाहिद ज़रिया है कि जिससे इंसान का जो है ना ब्रॉड माइंड होता है। एग्जैक्टली। टाइम पे आप हर काम करते हैं। आपने सुबह उठना है, ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है, ये सब कुछ मैनेज होता है जी। तो ये इससे ज़्यादा जो हमारा जो दीन है वो भी वक्त की पाबंदी सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप स्पोर्ट्स में ज़रूर देखें। बिल्कुल एक अच्छा मैसेज है और मेरे ख्याल से ये सारे पेरेंट्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। असफर, जब आपने जर्सी पहनी थी, जब आप मैदान में उतरे थे, जहन में क्या चल रहा था कि बाप दादा की लेगेसी को आगे लेके जाना है? एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लोग तो कह देते हैं कि नहीं, इसके लिए बहुत आसान होगा, इसके तो घर वालों की जानिब से जो है वो बहुत सपोर्ट मिला होगा, लेकिन एक इंटरनल प्रेशर भी होता है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करनी है। तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया था? मेरे ख्याल में ये गलत बात है कि अगर इसके फैमिली में मेंबर्स खेले हैं हॉकी या कोई भी गेम, तो ये इजीली आ जाएगा। हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पीछे एक लेगेसी चल रही है। कोई आम प्लेयर आएगा, उसके पीछे लेगेसी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हम अगर बुरा परफॉर्म करेंगे तो सारा, हमें किसी ने कुछ नहीं कहना, हमारी फैमिली को लोग बोल। बिल्कुल ऐसा। तो इसीलिए हमें इस बात का ज़्यादा ख्याल करना है कि हमारे पीछे एक लेगेसी खड़ी है। सिंस 1954 ठीक है। हम पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू। बीच में थोड़ा सा गैप आया 2004 से 10 तक, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया। फिर बिल्कुल। मेरे मामू थे लास्ट, वो खेले हैं 7-8 तक, उसके बाद फिर मैं आ गया। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि कोई हमारी फैमिली पे ना बात करे अगर हम बुरा परफॉर्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान का एक सितारा अभी माशाल्लाह खेल रहा है, पाकिस्तान जूनियर का भी कैप्टन है, सीनियर टीम है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ एशिया है। बिल्कुल। उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट रिसेंट है, बेस्ट प्लेयर ऑफ एशिया बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात से ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हमने परफॉर्म ही हम लोग ऐसा करते हैं कि दुनिया देखे। बिल्कुल अच्छा जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश रहती है, लेकिन नो डाउट बैक एंड पे जो है वो सपोर्ट भी होता है गेम के लिए। बहुत अच्छे आइडियाज़, टेक्टिक्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हनान में भी ये सब चीज़ें अब जो है वो आगे भेजी जा रही होंगी कि किस तरह से आपने मॉडर्निज्म जो हॉकी का होने वाला है उसको किस तरह से परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हनान को लेके भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अब आप क्या देख रहे हैं, आपका टाइम गुजर गया, अब आप कोचिंग कर रहे हैं,
वो अब आने वाला मुस्तकबिल में जो है वो कदम रख चुके हैं। सो क्या देख रहे हैं कि हॉकी को किस तरह से जो है वो आगे लेके बढ़ सकते हैं, मॉडर्निज्म वाली साइड पे जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए? सिक्योर बच्चा होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक बहुत एहसन इकदाम किया है प्रो लीग का। प्रो लीग पे टीम जा रही है, तकरीबन 30 से 32 मैच अगर साल के प्लेयर को मिल जाते हैं फॉरेन यूरोपियन टीम्स के साथ, तो आई थिंक बहुत इम्प्रूव करेगी गेम। और रही बात हनान की, तो नाउ हनान इज़ अंडर ताहिर जमान। अल्हम्दुलिल्लाह, ताहिर भाई वन ऑफ द बेस्ट कोच ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट कोच ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। तो वो उनकी गाइडेंस साथ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब की सपोर्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हॉकी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो अपना खोया हुआ मुकाम तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंट जितने इवेंट्स खेले हैं 3 से 4 सब पे फाइनल खेला है। तो वी आर आहिस्ता 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 हम लोग जा रहे हैं अच्छी तरफ। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और ऐसे ही अच्छा जीत के भी आएंगे। जीत में भी आएंगे इंशाल्लाह। जब फाइनल तक पहुंच जाते हैं फिर डू एंड डाई है एक टीम में जो जीतना ही। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक बहुत बेहतरीन हॉकी ग्राउंड है, और अगर उसकी बात की जाए, पाकिस्तान की टीम्स खेलने जा रही हैं, क्या कहते हैं कि वही रौनकें बहाल होनी चाहिए जैसे पुरानी सदी में होता रहा, और इस ग्राउंड की रौनकें बहाल थी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि टूर्नामेंट्स यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, पाकिस्तान को होस्ट करना चाहिए जितना कर सकें, ताकि वो रिवाइवल जो है वो ऑटोमेटिकली आए, लोग देखें। लाइवली जब तक देखेंगे नहीं तब तक वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे में हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास मौजूद है, और भी काफ़ी शहरों में बड़े अच्छे स्टेडियम्स हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए। Exactly. अभी डोमेस्टिक इवेंट्स में इतना यहाँ पे क्राउड था, बिल्कुल। तो इंटरनेशनल इवेंट भी होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि जल्द से जल्द यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट करवाएं, ताकि लोग जो है वो वही 90s वाला दौर यहाँ पे आके देखें। बिल्कुल। और वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि उस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्कड अप करें। और गवर्नमेंट के साइड से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो सीएम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं गेम्स में, और अब पिंक गेम्स की भी रेलेवेंट कोई इवेंट्स जो है वो होने वाला है। सो उसमें हॉकी के लिए क्या एडवाइस आप या सजेशन देना चाहते हैं एज अ प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर और कोच के उस पर किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि एक मौका है और उस मौके में मेरे ख्याल से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं बहुत काबिल तारीफ़ है ये बात कि जो पिंक गेम्स है वो वुमेंस की है। काफ़ी गेम्स में 100 जो है वो काफ़ी 100 बच्चियां जो हैं वो परफॉर्म करेंगी, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब ये इवेंट हो गया, इवेंट के बाद सब बच्चे घर चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मेरा जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि इसके बाद भी कुछ होना चाहिए, ताकि जो बच्चे यहाँ पे बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनका एक आप अच्छे कोचेज़ के साथ उनका एक ट्रेनिंग कैंप रखें, और आप ज़रिया बने कि यहाँ से हमने बच्चे और बच्चियाँ जो है वो पाकिस्तान जूनियर और सीनियर टीम को प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो फिर इन इवेंट्स का फ़ायदा होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी इनसे, फैसल खोखर साहब से, बड़े प्यार करने वाले भाई हैं मेरे, बड़ा अच्छा रिलेशन भी है इनके साथ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब ये इवेंट हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए एक कैंप लगाया जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ आप बैठे हैं, उनको फिर आप प्लेयर्स प्रोड्यूस करें जैसे कि पहले आप लोग करते थे, जैसे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पहले प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था। बिल्कुल। तो यही इसीलिए फिर हमारे पास टैलेंट भी आएगा, पाकिस्तान का जो प्लेयर्स ऑफ पूल है वो बढ़ेगा, जूनियर का और सीनियर का। एग्जैक्टली। और बैकअप जो है वो रेडी होगा। असफर, एक सवाल मेरे जहन में आया है, बहुत मर्तबा ये चीज़ सुनी गई है कि शायद हॉकी उस तरह से ग्रूम इस वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि जो फंड्स हॉकी के लिए मिलते हैं, जो स्पॉन्सर और जो भी मामलात होते हैं, वो प्लेयर्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो अगर उनके किट्स की बात हो जाए, उनके फंड्स की बात हो जाए, सो बहुत से प्लेयर्स की ये शिकायत रही हैं। क्या आपके दौर में भी ऐसा होता था, और अगर नहीं होता था तो अब इस पे किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक तो ड्रॉबैक सामने रहेंगे। मैम, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आज तक किसी प्लेयर का हक नहीं खाया। ठीक है। लेट ज़रूर हो जाता है, अभी भी आप रिसेंट बात कर रही हैं कि बड़ी ऑडियो वगैरह चली ये वो, लेकिन आप बेशक
कॉल करके पूछ लें उन प्लेयर से ठीक है। कि उनको सब कुछ मिल गया, क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर है, लेकिन देर हो जाती है, ये मैं मानता हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लगी रहती है, वो उनको फिक्र होती है क्योंकि प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है। ठीक है, प्लेयर्स अगर खेलेंगे तो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मेरी प्लेयर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बेफिक्र रहें, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, ठीक है। पैसे भी नहीं। बिल्कुल, एक लास्ट मैसेज जो है अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहिए, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। लास्ट मैसेज यही है मेरा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में लेके आएँ। मैं ये नहीं कहता कि हॉकी खिलाएं, जो मर्जी स्पोर्ट्स खिलाएं। हर स्पोर्ट्स का जो है वो एक अपना ही लेवल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ग्राउंड बात हम लोग करेंगे उतने बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे, वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी बस यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ग्राउंड्स में लाएं। बिल्कुल अपनी जो है बच्चों पे फोकस्ड रहें और हर गेम का अपना एक चार्म होता है, उस चार्म को एंजॉय करें। कोई भी गेम खेले बट स्पोर्ट्स में डेफिनेटली इन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज पर आपने हमें ज्वाइन किया और हम यही कोशिश करेंगे कि आइंदा भी मज़ेदार प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू जो है वो आपके सामने लेके आते रहे। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।